Hello dear students, this is your Varun sir again, and today we are going to learn, understand ICSE English grammar. The topic is interchange of sentences. This is the second part I am making the video, and previously I have make you understand how to start, what are the types of sentences, how interchange of sentences, their categories, and today I am doing it separately, only interchange of sentences, affirmative to negative. याद है जिन बच्चों ने मुझको फॉलो किया है, जिन्होंने पढ़ाई की है, I have told that interchange of sentences affirmative to negative retaining the meaning. वही सेंटेंस में हमने प्रीवियसली हमने सेंटेंस किए थे, एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू मोर. एंड मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए, फॉर योर कन्वीनियंस, आई एम मेड इट, तुमको और अच्छे से समझ में आए. पिछली बार हमने मिसलिनियस सेंटेंस किए थे 5 से 6. आज हम स्पेसिफिकली मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं सेंटेंसेस विथ एडवर्ब टू. तो इन ऑल दिस सेंटेंसेस आई विल मेक यू डू 10 to 10 or 12 सेंटेंसेस. उनमें सब में एडवर्ब ऑफ टू का इस्तेमाल है. टू एडवर्ब आ जाए तो उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे, या नेगेटिव से अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, स्पेसिफिकली देखो मैंने क्या किया तुम्हारे लिए, एडवर्ब टू लेके आया हूं एफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने के लिए. अभी तुमको ये कैटेगरी समझ में आ जाएगी. जैसे ही एडवर्ब टू आए तो क्या करना है तुमको. ओके, दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इट टू. ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा हम अपने फर्स्ट सेंटेंस में चलते हैं. ये है, ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल. तो भैया उसकी तबीयत इतनी खराब है, कमजोर इतना है दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल. नाउ वी हैव टू rewrite it in a negative form, retaining the meaning of the sentence. तो क्या लिखोगे तुम? Is two will change. He is so weak. He is so weak. तो adverb to किस में चेंज हो जाएगा? adverb so में. ठीक है, adverb to will change into so. He is so weak that ही दैट लगा. ठीक है, तो हमने क्या लगाया? सो एंड दैट. टू हटने के बाद सो एंड दैट. ठीक है, तो ही इज टू वीक दैट ही कैनॉट गो टू स्कूल. ठीक है, हो गया. तो टू, सो एंड दैट. तो एडवर्ब टू रहेगा तो सो दैट का इस्तेमाल होगा, एंड इट विल चेंज लाइक दिस. सो इजी. अभी देखो कितना आसान लगेगा तुमको. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज टू बिजी टू कम. भैया बहुत बिजी आदमी है, इतने बिजी हैं कि आ नहीं सकते. कहां नहीं आ सकते? हो सकता है पार्टी में, स्कूल में, या कहीं भी तुमने बुलाया था. तो हाउ विल यू राइट दैट? ही इज टू है ना, तो इट विल बिकम सो. टू बन जाएगा सो. ही इज सो बिजी दैट ही कैनॉट कम. हो गया, खत्म. सो इजी, समझ में आ रहा है? ठीक है, एडवर्ब टू रहेगा तो सो. अफर्मेटिव से नेगेटिव हो रहा है सेंटेंस, रिटेनिंग द मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना. वही हम कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू माने इतनी, भैया खबर इतनी ज्यादा सच लग रही है कि लग ही नहीं रहे कि ये सच हो भी सकता है कि नहीं. हाँ, तो द न्यूज इज सो गुड, तो क्या करेंगे? द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू. ओके, इतनी सच लग रही है, इतनी अच्छी खबर है कि हो ही नहीं सकता ये सच हो. ओके, तो सेम मीनिंग. तो हेयर ऑल्सो टू चेंजिंग इनटू सो. समझ में आ रहा है? हाँ, देख लो एग्जांपल्स प्रॉपरली. नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार कह रहा हूं, कमेंट करो और बताओ सर यहाँ पे मेरा डाउट है. पर मेरे को लगता नहीं कहीं डाउट होना चाहिए अगर तुमको, इफ यू फॉलो इट प्रॉपरली. अच्छा, अभी तुमको डाउट होता है एडवर्ब में, तुमको पता ही नहीं एडवर्ब क्या होते हैं, तो भैया उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा. वेरी सून आई एम गोइंग टू ब्रिंग कमिंग अप विथ
बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ भी मैं आ रहा हूं, जहां पे मैं एलिमेंट्री ग्रामर से लेकर एडवांस तक सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो हम एडवांस ही पढ़ रहे हैं, बट उनके लिए जिनको जो बिगिनर्स है, जिनको सीखना है, जिनको पुराना लैक हुआ है, तो वो सारा मैं कराऊंगा। बट अभी के लिए बिकॉज वी आर डूइंग एडवांस टॉपिक इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस क्लास 9-10 ICSE, तो होपफुली तुमको ये समझना पड़ेगा। ओके, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, देख लो, लिख लो, समझ में आ गया तुमको। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रोक के वीडियो रोक के भी देख सकते हो। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट हमारा है रानी इज टू वीक इन स्टडी टू पास। माने रानी इस उतनी पढ़ाई में कमजोर है कि पास कर जाए, वो मतलब पास नहीं कर पाएगी। तो रानी इज सो वीक in studies that she cannot pass। ठीक है, अभी ये जो पहले चार्ज मैंने एग्जांपल दिए हैं तुम लोगों ने के लिए मैंने आंसर भी लिख दिया। अभी तुम क्या करो, अभी नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूं, आई विल राइट द एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एंड जब तुम नेगेटिव करोगे ना, नेगेटिव मेरा आंसर देखे बिना ही तुम लिखना शुरू कर दो। ठीक है, और उसके बाद टैली करो मेरे आंसर से कि तुम्हारे आंसर ठीक हो रहे कि नहीं। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना समझ में आया है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल नंबर 5 लिख रहा हूं, उसमें तुम लिखो एग्जांपल्स और आंसर मेरा बिना देखे तुम खुद से अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, चलो लेट्स डू इट। Okay students, now I have written 4 sentences here and going through your previous examples you can solve them। okay, तो मैं बोर्ड में सॉल्व करता हूं और आप लोग सॉल्व इट ऑन योर ओन इन द कॉपीज। ओके, फटाफट ऐसे करोगे तो, और फिर टैली करो मेरे आंसर के साथ कि मिलता है कि नहीं, तो तुम सीखोगे। नहीं तो खाली देखोगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स ऑन योर ओन देन। और गलत होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक कर लेना है। तो गलती करोगे तभी सीखोगे, नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस इट। ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग। ही इज टू प्राउड टू बेग, तो टू है, अगेन टू, तो हम व्हाट विल राइट, ही इज सो प्राउड, ही इज सो प्राउड दैट ही, सीधा आंसर, सीधा आंसर। ठीक है, पहला आंसर तुम्हारा मिलता है कि नहीं मेरे साथ। ही इज टू प्राउड टू बेग, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट बेग। गॉट इट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पीक्स टू लाउड टू बी अंडरस्टूड, he speaks so loud that he cannot be understood। okay, that, अभी तुम बोलोगे that, देखो he speaks so loud that he cannot be understood, he speaks too fast to be understood। यहां पे he नहीं लगा, यहां पे he रिपीट हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये दो तुम्हारे क्या बन जाते हैं, दो तुम्हारे क्लॉजेस बन जाते हैं। दो क्लॉजेस हैं तो दो सब्जेक्ट्स तुमने दे दिए। ओके, दैट्स व्हाई, एंड व्हेन इट इज जॉइंड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट, तो सब्जेक्ट रिपीट हो गया तुम्हारा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ही स्पीक्स सो लाउड दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। ओके ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया नहीं? अरे लाउड क्यों होगा, सो फास्ट होगा ना, ये फास्ट है, सो फास्ट। यस, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। गॉट इट। हाँ, चलो नेक्स्ट सेंटेंस, द वाटर वॉज टू कोल्ड टू स्विम इन। चलो स्टार्ट करो राइटिंग, राइट योर ओन आंसर्स। द वाटर वॉज सो कोल्ड, the water was so cold that it was impossible
It was impossible to swim in. Okay, the water was so cold that it was impossible to swim in. And the 8th number, he is too ill to move about. चलो खुद से लिखो फटाफट, क्या होगा? He is so ill, he is that he cannot move about. Okay, he is so ill that he cannot move about. ठीक है, तो आई होप ये तुम भी सॉल्व कर पाए हो, और खुद से मेरे सॉल्व करने के साथ साथ तुमने भी सॉल्व किया है. यू हैव ऑल्सो सॉल्व योरसेल्फ. ऐसे ही प्रैक्टिस चलाते रहना. नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल आई एम कमिंग ऑन. आई विल गिव 4 मोर एग्जाम्पल्स, पर ये 4 एग्जाम्पल्स तुम्हारे होमवर्क होंगे. ठीक है, ये चारों तुम होमवर्क की तरह करके रहोगे. ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं. ठीक है, सॉल्व करना और फिर कमेंट में आंसर भेज सकते हो. ठीक है, तो ये 4 मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं. दिस इज फॉर योर होमवर्क. ओके, ये 4 होमवर्क है, करना खुद से. मैं इनका आंसर दूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी ये तुम्हारे होमवर्क है. ठीक है, हर सेंटेंस नंबर 1, her heart, till heart, her heart is too full to express her heart is too full to express her feelings. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, the hall is too small, the hall is too small, बहुत छोटा है. the hall is too small to accommodate all. ठीक है, the hall is too small to accommodate all. नंबर 3rd सेंटेंस तुम्हारा है, he is the most skilled mason in the town. अच्छा, ये दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, तो तुम ये दोनों ही करना. ठीक है, एक और मैं दे देता हूं तुमको यहां से. अच्छा, नंबर 3, the light is too dim to study. ओके, ये 3 तुमको मैंने होमवर्क दिए हैं, ये तीनों तुम खुद से करके लाओगे. एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर. ठीक है दोस्तों, बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तुम्हारे अप्रिशिएशन से हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा. तो हमें अप्रिशिएट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर के साथ मिलूंगा विथ अनदर टॉपिक. ठीक है, तो तब तक स्टे ट्यून्ड. ओके.